गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सब रिंग्स। देखिए, जैसे मैंने आपको ग्रुप करवाया था, ग्रुप के बाद सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी हमने, उसी तरीके से हमने रिंग कर लिया है टॉपिक लास्ट क्लासेस में। अब रिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब रिंग्स। अब देखो सब रिंग की क्या डेफिनेशन है, करते हैं। इफ़ आर इज़ ए रिंग, आर रिंग होनी चाहिए विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन होंगे, हमने किया था ना, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए उसको रिंग बनने के लिए। तो यहाँ पे आर रिंग है तो उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होंगे। एंड एस इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस क्या होगा? आर का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। खाली नहीं, एम्प्टी मीन्स खाली, नॉन एम्प्टी मीन्स खाली नहीं होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो हो उसमें। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर सच दैट एस इट सेल्फ इज ए रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, देन एस इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर। यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ़ आर इज़ ए रिंग, आर अगर रिंग है, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उस पर, और एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, सच दैट कि एस क्या है? इट सेल्फ इज ए रिंग, यानी कि एस को सब रिंग बनने के लिए वो क्या कह रहा है कि उसको खुद रिंग होना पड़ेगा। और साथ में ये चीज़ भी नोट करो, अंडर दी सेम बाइनरी ऑपरेशंस, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन रिंग पे डिफाइंड है वही उसकी सब रिंग पे डिफाइन होने चाहिए, तो एस को सब रिंग बोलेंगे। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो, मैं रिकॉल कराती हूँ आपको डेफिनेशन सब ग्रुप की। सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने क्या की थी? किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को जी ग्रुप का सब ग्रुप कब बोलेंगे? अगर वो क्या बने? ग्रुप बन जाए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड इन जी। मतलब जी जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बना है, जो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है वो भी उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बन जाए तो उसको सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सब रिंग है। सब रिंग का क्या मीनिंग बता रहा है वो, कि आर कोई भी रिंग है, एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो उसको सब रिंग बनने के लिए क्या है? एक तो सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए जो रिंग पे, ये नहीं होना चाहिए रिंग पे कुछ और डिफाइंड है आप इस पे कुछ और करो, और उसको रिंग बनना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने सब ग्रुप किया था, अब सब ग्रुप चेक करने का मतलब ग्रुप, तो हम बार बार से वो चार प्रॉपर्टीज़ तो नहीं चेक कर रहे थे ना, तो मैंने कुछ थ्योरम्स करवाई थी जिसमें हमने क्या किया था कि उसको सब ग्रुप चेक करने के लिए आप चार की चार प्रॉपर्टीज़ ना करके वो एक सिंगल प्रॉपर्टी से चेक कर लो सब ग्रुप। सेम उसी वे से यहाँ पे सब रिंग चेक करने का मतलब वो बता रहा है रिंग। अब रिंग बता रहा है तो आपको रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी। तो रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ चेक करने की जगह आप क्या करो, हम इस पर भी सेम उसी तरीके से कुछ थ्योरम्स करेंगे जिसमें आपको क्या बताएगा वो, आपको 8 प्रॉपर्टीज़ की जगह कोई 2 प्रॉपर्टीज़ चेक करने से वो सब रिंग बन जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सब रिंग के। अब आपको पता है ये रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। रियल नंबर्स के सेट के अंदर ये कंटेंट है क्यू, और क्यू का सबसेट होता है जेड, यानी ये रैशनल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो जो हमें पता है कि रिंग आर जो है रियल नंबर्स का सेट, ये रिंग बनती है ना, और ये भी रिंग बनती है और ये भी रिंग बनती है, रैशनल नंबर्स भी रिंग बनती है और इंटीजर्स भी रिंग बनती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्यू क्या है? रिंग है रैशनल नंबर्स की, और जेड उसकी सब रिंग है। ये इसका सबसेट होना चाहिए ना, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो ये जेड इसका सबसेट है क्यू का, और क्यू खुद रिंग है और जेड भी रिंग बन जाता है, तो मतलब जेड क्या है? क्यू की सब रिंग। सेम इसी तरीके से क्यू नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, आर खुद एक रिंग है, ठीक है, और क्यू भी रिंग बनता है, तो क्यू को क्या बोल सकते हैं हम? सब रिंग ऑफ आर। क्यू को हम क्या बोल सकते हैं? आर की सब रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए सब रिंग के। अब जैसे हमने ग्रुप में किया था प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उसी तरह से रिंग में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब रिंग्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो यही सेम चीज़ ही बता रहा है आपको। क्या बता रहा है देखते हैं। देखो, आपको वो ये बता रहा है कि क्यू और आर जो होते हैं ऑलवेज सब रिंग्स होते हैं रिंग आर के। आर रिंग के क्यू और आर तो ऑलवेज सब रिंग्स होंगे ही होंगे, और इनको इम्प्रॉपर सब रिंग्स बोलते हैं। जैसे ग्रुप जी के दो सब ग्रुप तो ऑलवेज होते हैं ना इम्प्रॉपर, खुद जी और ज़ीरो, तो उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों, और इनके अलावा कोई और होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर। ये हमने वहाँ पर भी किया था ग्रुप में भी, सेम उसी तरह से सब रिंग में भी है कि आर और खुद ज़ीरो, इनको तो बोलेंगे हम लोग क्या? इम्प्रॉपर सब रिंग्स, और इनके अलावा कोई और होंगे तो वो क्या होंगे? प्रॉपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने सब रिंग चेक करना है, तो सब रिंग चेक करने के लिए आपको रिंग की वो 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
हम उस पर थ्योरम करेंगे कि आप उस 8 प्रॉपर्टीज़ की जगह ये 2 प्रॉपर्टीज सॉल्व चेक कर लो, तो भी उसको हम सब रिंग प्रूफ कर सकते हैं अगर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई कर ले। तो अब हमारा नेक्स्ट कर रहे हैं हम थ्योरम नंबर 1 आपकी बुक की। देखिए देखो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख के रखी है। क्या कह रहा है वो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर। आर कोई भी रिंग है, एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसको सब रिंग होने के लिए, ठीक है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन उस नॉन एम्प्टी सबसेट एस को रिंग आर का जो है उसको सब रिंग होने के लिए क्या है, 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है 2 एलिमेंट आप उस नॉन एम्प्टी सेट से उठाओ एस से, तो उसकी क्या जानी चाहिए, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी एस में जाना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन है आप 2 एलिमेंट एस से उठाओ, ठीक है, और उनकी डॉट a डॉट बी एस में जानी चाहिए। क्लियर? ये 2 चीज़ें हैं। जैसे हमने सब ग्रुप में तो एक ही प्रॉपर्टी से चेक कर लिया था, तो यहाँ पर सब रिंग चेक करने के लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे। क्लियर? तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करें। अब देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोला है ना, तो नेसेसरी सफिशिएंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट से आंसर पे और आंसर से स्टेटमेंट पे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन ले रहे हैं। देखिए अब हम ना क्या लेके चल रहे हैं, सब रिंग लेके चल रहे हैं और ये 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर कन्वर्स पार्ट में ये 2 प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, उससे हम इसको सब रिंग प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट एस, ये 2 बाइनरी ऑपरेशन, इज ए सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं कि एस क्या है, सब रिंग, ये सपोज करके चल रहे हैं। और टू प्रूफ क्या करके दिखाना है, देखिए टू प्रूफ आपने दिखाना है ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज, और सेकंड ठीक है, ये 2 चीज़ें प्रूफ करके दिखाने हैं आपने, ये 2 प्रूफ में हो गया। क्लियर? तो अब ये जो 2 प्रूफ है ये हम देखते हैं कैसे करेंगे। आप खुद देखो, अब हम क्या सपोज करके चल रहा है इसको, सब रिंग। सब रिंग का मतलब ये भी हमने डेफिनेशन करी है। क्या डेफिनेशन थी, सब रिंग मीन्स वो क्या होगी, खुद रिंग होगी। अगर वो खुद रिंग है तो उसका मतलब उसने रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ करी हैं। तो अगर आपको ध्यान है, रिंग में मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये चीज़ कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे वो देखिए। अब देखो ए बिलोंग करता है एस का एलिमेंट, बी बिलोंग करता है एस का एलिमेंट। अब बी क्या है, सिंस एस इज ए रिंग, सब रिंग मीन्स रिंग है तो बी जा रहा है तो माइनस बी भी एस में जाएगा। एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगा ली हमने, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स से बी जा रहा है तो माइनस बी भी जाएगा। अब देखो ए भी एस का एलिमेंट, अब माइनस बी भी किसका एलिमेंट है, एस का। एस क्या है, सब रिंग मीन्स रिंग मीन्स कि उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया होगा, 8 के 8 में क्लोजर भी आती है। तो हमने क्या किया, एडिशन की क्लोजर, तो ये क्या बन जाएगा, किसको बिलोंग करेगी, एस को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी से ही मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो पहली कंडीशन प्रूफ होगी हमारी, 2 प्रूफ में यही करना था, तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी। अब सेकंड कंडीशन देखो, ए और बी मैंने एस के उठाए, तो जो रिंग है, रिंग की पहली 5 प्रॉपर्टी तो क्या थी, एडिशन की थी ना, एबिलियन ग्रुप की। फिर छठी प्रॉपर्टी थी आपकी डॉट की क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी बिलोंग करेगा एस में, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिंग की, ठीक है। तो ये क्लोजर से हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें तो प्रूफ ही हो गया।
यानी ये दोनों चीज़ें तो इजीली प्रूफ होगी ना हमारी, तो एक पार्ट हमारा थ्योरम का कंप्लीट हो गया। अब देखो कन्वर्सली यहाँ कह दो सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहेंगे, हम लेट करके चलेंगे ये दो कंडीशन कि ए बी हमने एस से लिया तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग करेगा एस में, और सेकेंड कंडीशन क्या लेके चल रहा है ए बी एस से, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी कहाँ जाएगा एस में, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या हो गया, एस इज सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। तो अभी तो ये हमने थ्योरम में किया ना कि सब रिंग प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टीज दिखा दो, ठीक है। तो अब हम ये दो प्रॉपर्टीज तो प्रूफ ये लेके चल रहे हैं, तो मुझे सब रिंग दिखाना है। सब रिंग दिखाने का मतलब अभी तो हमारे पास एक ही तरीका है, सब रिंग मीन्स रिंग, ठीक है। सेम बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर मुझे उसको क्या दिखाना है, रिंग प्रूफ करके दिखाना है। अब रिंग प्रूफ करके दिखाने का मतलब 8 प्रॉपर्टीज। अब वो 8 प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी नहीं करके दिखानी, मैं आपको बताऊंगी जैसे हमने सब ग्रुप में किया था, सारी प्रॉपर्टीज नहीं की थी, मेन की थी। एसोसिएटिव तो डायरेक्ट हो गई थी, मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स ये बताया था कैसे प्रूफ करना है। तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सब रिंग दिखाएंगे, सब रिंग मीन्स रिंग दिखाएंगे, तो वो रिंग की 8 प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब देखो वो कैसे करते हैं, देखिए इन्हीं का यूज़ करना है ना मुझे। अब उसने क्या बोला है, ए और बी दो ऐसे से लेने हैं तो उनकी सब्ट्रैक्शन जाएगी, यही कह सकते हैं। अब मैंने आपको देखो दोनों एलिमेंट सेम भी तो ले सकते हैं, दोनों ही एस के एलिमेंट हुए, ए 2 बार लिख दिया तो यहाँ पे बी की जगह ए लिख दो, ये क्या आएगा 0। उसने बोला है सब्ट्रैक्शन जानी चाहिए तो 0 बिलोंग करा दिया, तो 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा दी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी, एक कंडीशन खत्म। अब देखो एडिटिव इनवर्स देखते हैं। अब जैसे ए एस का एलिमेंट है, अब 0 भी एस का एलिमेंट है अब तो, क्योंकि 0 तो चलेगी ना एस में, ठीक है। ये दोनों एस के एलिमेंट है। अब मुझे क्या है, मेरे पास वो दो ही प्रॉपर्टीज़ है, मुझे उन्हीं की हेल्प करनी है, उन्हीं को आगे पीछे रीअरेंज करना है। तो देखो इसमें क्या करो, ए की जगह तो 0 रख दो और बी की जगह ये, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। उसने यही तो बोला दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट, तो आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये देखो ये बिलोंग करेगा इसमें, तो ये क्या आ गया माइनस ए बिलोंग कर गया इसमें, तो दिस इम्प्लाइज एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, क्लियर। अब एडिटिव इनवर्स भी हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। अब देखो एडिशन की कौन कौन सी रहेगी, एडिशन की थी 5 प्रॉपर्टीज, उन 5 प्रॉपर्टीज में से हमने 2 प्रॉपर्टीज तो करके दिखाई दी। अब देखो बाकी प्रॉपर्टीज, अब एस क्या है, एक्चुअली है तो नॉन एम्प्टी सबसेट ना, एस इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस के जो भी एलिमेंट होंगी, जैसे मैंने ए और बी एस से उठाए, तो दिस इम्प्लाइज ए और बी कहाँ चले जाएंगे, आर में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एस क्या है, आर का सबसेट है, ठीक है। तो एस के एलिमेंट आर में चले जाएंगे, और आर क्या है, खुद यहाँ पे रिंग है, सिंस आर इज रिंग। अगर आर रिंग है तो आर ने तो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब मुझे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर के अंदर तो एसोसिएटिव भी होल्ड करती है और कॉम्यूटेटिव भी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे लिख दो चाहे लैंग्वेज फॉर्म में, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव मस्ट होल्ड इन एस एज दे होल्ड इन आर, क्योंकि आर में होल्ड करती हैं तो एस में भी होल्ड करेंगी, ऐसे लिख दो। या फिर जैसे ये किया मैंने, ये आर में चले गए, अब आर तो ये सेटिस्फाई करेगा, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ये वाली कॉम्यूटेटिव, ठीक है, सिंस आर इज रिंग,
ठीक, ऐसे ही आप फिर वहाँ पे एसोसिएटिव लिख के दिखा दो, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो और आप वो लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, ये भी हो गया। और अब देखो एडिटिव इनवर्स भी चला गया ना। आप सोचोगे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं करी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो रही है। अब देखो ए एस का एलिमेंट बी जा रहा है तो माइनस बी भी अब मैंने दिखा दिया ना, एडिटिव इनवर्स भी दिखा चुकी हूँ मैं ये। तो अब ये ए एस का एलिमेंट और माइनस बी एस का एलिमेंट, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन जाती है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सॉल्व करो, ये कर की बिलोंग है इसमें, ठीक। तो ये कौन सी होगी, क्लोजर भी होगी, ठीक है। तो ये हमारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की तो कंप्लीट होगी। अब एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास कौन सी रहती है, मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की 3 ही तो हैं एक्चुअली आगे वाली। अब ये जो इसने दे रखा है सेकंड प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, ये तो गिवन ही है ना हमें क्वेश्चन में। तो ये जो गिवन है तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, 6 प्रॉपर्टी नहीं थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, क्लियर है। तो ये छठी प्रॉपर्टी भी होगी। अब 2 प्रॉपर्टीज रहेगी, एक तो रहेगी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो वही सेम रीज़न, वही सेम कि आप क्या करोगे, एस के एलिमेंट किसके, एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है, आर खुद एक रिंग है तो एस के एलिमेंट आर में चले जाएंगे। तो वही सेम रीज़न आपने लिखना है कि एस इज सबसेट ऑफ आर, एस आर का सबसेट है तो इसका मतलब एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ये दोनों होल्ड कर जाएंगी, सेम वही रीज़न। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट होगी। ऐसे प्रूफ करके दिखाना है आपने थ्योरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी प्रूफ है, कोई टफ नहीं है प्रूफ हमारा इसका। तो ये इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब भी हमें सब रिंग प्रूफ करना होगा तो हम वो 8 प्रॉपर्टीज़ की जगह ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ है ना, बस ये दो ही प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करके दिखा देंगे। तो वो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, सब रिंग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। 8 करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने सब ग्रुप में कराई थी कि 2 सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, सब ग्रुप होती है। सेम उसी तरह से यहाँ पे है हमारे पास थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिंग्स टू सब रिंग्स इज ए रिंग। यानी 2 सब रिंग की जो इंटरसेक्शन है वो भी सब रिंग हो गई या रिंग बोल दो, ठीक है। सब रिंग का मतलब रिंग ही प्रूफ करना है। तो ये चीज़ दिखानी है मुझे। तो इसका मतलब 2 सब रिंग्स लेके चलनी पड़ेंगी, जो उनकी इंटरसेक्शन से नया सबसेट बनेगा उसको भी मुझे क्या दिखाना है, सब रिंग ही दिखाना है। तो मैंने लेट किया S1 एंड S2 आर 2 सब रिंग्स ऑफ आर। ये मैंने आर की 2 सब रिंग्स ले ली, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों सब रिंग्स है, S1 S2 सब रिंग्स है, दिस इम्प्लाइज S1 एंड S2 आर रिंग्स इटसेल्फ। खुद रिंग भी बनी होंगी, वो सब रिंग का मतलब तो रिंग ही पढ़ा है हमने। तो रिंग है तो उसमें रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो रिंग की प्रॉपर्टीज़ में आपने एक एडिटिव आइडेंटिटी की थी, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 एडिटिव आइडेंटिटी इज कॉमन, ठीक है। यानी 0 S1 में भी होगी, 0 S2 में भी होगी। अब 0 ऐसा है, एडिटिव आइडेंटिटी S1 में भी है, S2 में भी है, तो 0 कहाँ बिलोंग कर जाएगी, दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, इसमें चली जाएगी। तो इसका मतलब हो गया S1 इंटरसेक्शन S2 में और कुछ जाए ना जाए 0 तो जाएगी, यानी ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो हमने किया था ना, सब रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये पहली नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन प्रूफ होगी। अब मुझे क्या दिखाना है, अभी जो हमने थ्योरम का प्रूफ किया ना, उस थ्योरम के हमें 8 प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखानी, उस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, बस वो 2 प्रॉपर्टीज़ दिखा देंगे, तो जिससे वो क्या हो जाएगा, सब रिंग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A और B बिलोंग करता है
S1 इंटरसेक्शन S2 से ले लिया मैंने, 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, क्या किए मैंने, ये 2 एलिमेंट लेट किए इससे इंटरसेक्शन से। अब ये 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन से लिए हैं तो मुझे क्या दिखाना है, सब रिंग का मतलब है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ का मतलब है कि A माइनस बी बिलोंग कर जाए S1 इंटरसेक्शन S2 में और A डॉट बी बिलोंग कर जाए S1 इंटरसेक्शन S2 में। ये प्रूफ करके दिखानी है 2 चीज़ें। क्लियर। अब ये 2 चीज़ें देखो कैसे प्रूफ करेंगे। A और B मैंने कहाँ से लिए, A बिलोंग करता है S1 इंटरसेक्शन S2 से, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, A S1 में भी जाएगा और A S2 में भी जाएगा। B बिलोंग करता है यहाँ से, तो B S1 में भी जाएगा और B, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना, अगर कुछ इंटरसेक्शन से ले रहे हैं तो वो दोनों में कॉमन होती है चीज़, तो ये दोनों में गई होगी। ठीक है, अब देखो A S1 में भी है S2 में भी, अब B S1 में भी है S2 में भी। अब A और B दोनों S1 में है, ठीक है, एंड S1 इज सब रिंग। सब रिंग का मतलब सब रिंग ऑफ R, और सब रिंग का मतलब क्या है, वो रिंग है। अगर वो रिंग है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, A माइनस बी बिलोंग करेगा S1 में। कैसे बिलोंग कर गया, देखो B बिलोंग कर रहा है S1 में, माइनस B बिलोंग करेगा एडिटिव इनवर्स से S1 में। अब A भी एलिमेंट हो गया S1 का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 एलिमेंट की एडिशन जानी चाहिए ना, तो A प्लस माइनस बी कहाँ बिलोंग कर जाएगी, S1 में, तो A माइनस बी बिलोंग करगी S1 में। आ गया समझ। तो ये कहाँ से किया मैंने, ये तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी और ये किसकी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेम इसी तरीके से A और B S2 में जा रहे हैं, B जा रहा है S2 में तो माइनस बी भी जाएगा S2 में, एडिटिव इनवर्स। और लिख देना एडिटिव इनवर्स मतलब सिंस S2 इज सब रिंग, सब रिंग मतलब रिंग। अब A और माइनस बी ये दोनों एलिमेंट किसके हो गए, S2 के, तो इनकी एडिशन भी जाएगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यानी A माइनस बी कहाँ चलेगी, S2 में। तो A माइनस बी एक ऐसा एलिमेंट हो गया देखो आपके पास जो S1 में भी है और S2 में भी है। A माइनस बी S1 में भी है, S2 में भी है। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट हो गया दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट कहाँ जाएगा, फिर उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। तो A माइनस बी S1 में भी है, A माइनस बी S2 में भी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज A माइनस बी कहाँ बिलोंग कर गया, S1 इंटरसेक्शन S2, जो दोनों सेट्स में होता है तो उसकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी यहाँ तक हमारी सब रिंग प्रूफ करने के लिए। A और B S1 के थे, S1 इज सब रिंग ऑफ R, दिस इम्प्लाइज S1 इज रिंग, खुद रिंग बनी होगी तो दिस इम्प्लाइज A डॉट B बिलोंग करेगी S1 में, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेम इसी तरीके से A और B S2 में है, तो सेम S2 इज सब रिंग, दिस इम्प्लाइज S2 इज रिंग, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज वही सेम चीज़ A B अगर S2 में है तो दिस इम्प्लाइज A डॉट B S2 में जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तो दोनों चीज़ें प्रूफ होगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब देखो A डॉट B S1 में भी आ गया, S2 में भी आ गया, तो दिस इम्प्लाइज A डॉट B बिलोंग कर गया ये। तो मेरी दोनों कंडीशंस प्रूफ होगी कि इंटरसेक्शन क्या बन के आएगा, आपका सब रिंग बन गया। अब इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ए सब रिंग, वो आपने सिमिलरली सेम तरीके से खुद करनी है। बस उसमें क्या है, आर्बिट्ररी का मतलब कितने मर्जी एलिमेंट हो, 10 15 20 25, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन थी ना, 2 ही लिए थे हमने, तो वहाँ पे 10 सब रिंग्स की इंटरसेक्शन करो, 12 की करो, 15 की करो, कितने की भी करो, जो इंटरसेक्शन है वो अगेन क्या बनेगी, सब रिंग ही बनेगी। क्लियर है।
तो इस तरीके से आपने ये थ्योरम करनी है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट करते हैं पहले मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन और उसका प्रूफ कराऊंगी थ्योरम का। पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर वन में क्या प्रूफ करके दिखाना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबरिंग ऑफ रैशनल नंबर। क्या करना है? प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी मुझे देखो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या लिखते हैं z, सेट ऑफ रैशनल्स को क्या लिखते हैं q। यानी ये जो q है ये आपकी क्या है? रिंग है। यानी ये q किसका काम कर रही है? r का। और मुझे ये जो z को चेक करना है, ये जो z है ये काम कर रही है s का। मुझे चेक करना है ये s r की क्या बननी चाहिए? सब रिंग। सब रिंग का मतलब क्या है? रिंग। अब हमने क्या किया था कि रिंग की वो 8 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने की जगह हमने ये किया था कि वो 2 प्रॉपर्टीज़ करके दिखा दे बस। अभी जो थ्योरम की थी लास्ट हमने, तो बस तब भी वो क्या हो जाएगा? सब रिंग प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम वही कर रहे हैं। देखो 0 z में होती है, जो इंटीजर्स का सेट होता है 0 तो उसमें होती है ना, इंटीजर्स का सेट यही तो होगा आपका। ठीक है, ये z हो गया। क्लियर? तो ये इंटीजर्स का सेट हो गया। अब ये इंटीजर्स के सेट में 0 तो है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो z आपका क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। सबसे पहले नॉन एम्प्टी दिखाना ना, यानी उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं z से, मुझे दिखानी है उसकी सब्ट्रैक्शन भी क्या जाए? z में जाए। अब z है क्या? इंटीजर्स का सेट है ना, तो हमने ये रिजल्ट छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि 2 इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है? इंटीजर्स। और 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी क्या होती है? अगेन इंटीजर। तो इसीलिए वो डायरेक्ट लिख रहा है कि ये भी z में जाएगा और ये भी z में जाएगा। आप यहाँ पे रीज़न दे देना, सिंस क्या रीज़न दोगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। तो ये रीज़न दे दोगे तो ऐसे फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूफ हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने पता क्या दे रखा है आपको? R दे रखा है एक सेट। ठीक है, अब इस सेट में क्या दे रखा है? रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यानी R रिंग में क्या दे रखी है? मैट्रिसेस दे रखी हैं A B C D। जैसे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस A B C D क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रिंग दे रखी है। क्लियर? R क्या है आपकी? ये रिंग है। अब हमने क्या किया? M इसका कोई भी सबसेट है। अब इस सबसेट में किस टाइप के एलिमेंट उसने बताए हैं? इसमें बताए हैं उसने ऐसी टाइप के एलिमेंट। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है? इस टाइप के एलिमेंट बताए हैं, A और B क्या है? रियल नंबर्स। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है? इस M को, ये जो सबसेट है, मुझे इसको क्या दिखाना है? सब रिंग। सब रिंग का मतलब ही हम कर चुके हैं ना कि 2 ही प्रॉपर्टीज दिखानी है। क्या? इस M से, ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है M, इससे क्या करना पड़ेगा? 2 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे और उसकी सब्ट्रैक्शन और उसकी मल्टीप्लिकेशन इसी में ले जानी पड़ेगी। अब देखो ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ तो 0 फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, पर ये रियल नंबर है कोई भी, तो 0 भी तो रियल नंबर है। ये आ गया, यानी M आपका क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। ये तो जा ही रही है एडिटिव आइडेंटिटी तो। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया? A, इसी टाइप के एलिमेंट लेने हैं। A में मैंने ले लिया ये, एक B लेना है, इसमें ले लिया ये,
ये किसके ले लिए, m के एलिमेंट ले लिए, ठीक है, क्योंकि m में इसी टाइप के जाते हैं। तो मुझे स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है, जो भी इसका स्ट्रक्चर दे रखा होगा आपको उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। तो अब मुझे क्या करनी है, इन दोनों एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन, मैंने सब्ट्रैक्शन करी। मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन ऐसे ही तो करते हैं, ठीक। तो अब ये देखो, ये सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगी, a माइनस सी 0, b माइनस डी 0। तो दो रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, अगेन एक रियल नंबर होगी, ठीक है। तो यानी ये कहाँ बिलोंग कर जाएगी, वापस m में। ये भी एक नया रियल नंबर हो जाएगा, ये भी एक नया रियल नंबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रोडक्ट करके देखोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इनकी प्रोडक्ट करके देखोगे, ए बी ऐसे, ठीक है। ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू थी। अब इसको रो बाय कॉलम प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको रो बाय कॉलम, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये बिलोंग तो करेगी एम में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये दो रियल नंबर ही तो चाहिए थे बस। तो ये दो रियल नंबर हैं, तो दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन भी चलेगी और उनकी प्रोडक्ट भी चलेगी। तो ये क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज एम इज सब रिंग ऑफ आर, आर का सब रिंग बन गया, क्लियर। तो आपको सेम इसी वे से एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 4 वो भी इसी तरह से है, खुद एग्जाम्पल देना है तो उस वहाँ पर इसी टाइप में ले रखे हैं, क्लियर। और फिर इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर जो मैंने आपको 2 कराए ना, उसके बाद ये 3, 4, 5, 6 ये हो जाएंगे आपके सेम उसी तरीके से, क्लियर। आपको पहले क्या करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास के लिए।